number of COVID cases. उसके लिए you have to gather it from primary source and secondary source. पहले केस तो आप हॉस्पिटल से पता कर सकते हैं, दूसरे केसेस आप जो होम क्वारंटाइन है उनसे पता कर सकते हैं, और फिर आप उसको कंपाइल कर सकते हैं. But the second step of PR planning, पहला है gathering of the data, second is known as analyzing the data. अब जैसे मैं अभी शुरू की क्लास में बोला था, मैं आपको जो भी एग्जांपल दूंगा वो करंट अफेयर्स से दूंगा, हमारे इस टाइम के जो कोविड क्राइसिस का दूंगा, और वो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी डेटा कोविड का एनालाइज किया जा रहा है वो ये है कि मैक्सिमम केसेस क्लस्टर ग्रुप से आ रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर ग्रुप्स? जहां पर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है. आई एम सॉरी, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है. देखिए मैं सर आपकी वॉइस आ ही नहीं रही, इसमें बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है. हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, हमारी तरफ से ट्रांसमिशन क्लियर है. आप लोगों का बैकग्राउंड म्यूटेड नहीं है. मैं आधा मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ, चुप रह रहा हूँ. आप भी कोशिश कीजिए बैकग्राउंड को चुप रख करने की. Am I audible to you now? Is it clear? Disturbance कम है? Hello? Yes. Yes, yes sir. आपको मेरी आवाज आ रही है? आप में से कोई बोलिए कि you're okay. चलिए. मैं बताता है कि किडनी की प्रॉब्लम है, स्टमक की है, या किसी और पार्ट की है. तो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, एनालिसिस ऑफ डेटा का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जितने भी कोविड के केसेस आ रहे हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम क्लस्टर फॉर्मेट्स. उन जगहों पर पूरी कंट्री के अंदर जहां पर लोगों ने सेफ डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग छोटी कॉलोनीज में है और जिनके पास छोटी दुकानें हैं, उन्होंने दुकानों के बाहर साइकिल, किसी ने कोई डिब्बे खड़े करनी है, किसी ने कोई टेम्परेरी सा पेड़ से घुमाकर एक बाउंड्री सी वॉल लगा दी है कि चाह कर भी आप एक शॉप के नियर डिस्टेंस में ना आए, और कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस जरूर करें. सो एनालिसिस ऑफ डेटा के बाद आता है थर्ड स्टेप इन पीआर प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये दो शब्द अपने में बड़े इंटरेस्टिंग है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो एक अपॉर्चुनिटी है. जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत फैशन में इंटरेस्ट है, ZARA, ज़ारा के नाम से बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, लाखों अरबों की सेल करता था. कोविड की वजह से उसका बट्टा बैठ गया, सॉरी टू यूज दिस लोकल लैंग्वेज, उसके बैंड बच गया, और उसने इस भट्टे में भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखी और उसने डिजाइनर फेस मास्क को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया. आज ज़ारा के फेस मास्क और डिजाइनर, आई वुड से सोशल distancing equipments etc, they are being sold and marketed in different websites. Amazon के स्टोर पर आप जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं. So identifying the problem or opportunity, और तो और इवन लोकल शॉप्स ने, और इवन इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है रेकिट बेंकाइजर, उसने डेटोल की प्रोडक्शन ट्रिपल कर दी और रातों रात हजारों अरबों रुपए का प्रॉफिट कमा लिया. सैनिटेशन प्रोडक्ट्स के नाम पे, डेटोल के नाम पर, टिश्यू पेपर के नाम के ऊपर, टॉवल पेपर्स के नाम के ऊपर एक नई इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर आई है. सो थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इन पीआर प्लानिंग. स्टेप नंबर 4, एग्जामिनिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस. दोस्तों वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. पैंडेमिक वर्ड, मुझे तो पता नहीं आप में से कितनों ने पैंडेमिक वर्ड को भी स्टडी किया. अगर आप कोई लिटरेचर का स्टूडेंट है तो पैंडेमिक का वर्ड आता है पांडा. पांडा एक चाइनीज जू का एनिमल है जो 18 घंटे 20 घंटे अपनी नींद में और अपने घर में कैद रहता है. तो क्योंकि इस
सो कॉल्ड क्राइसिस में हमारे पास कोई भी दवाई नहीं है, हमें घर में ही कैद रहना है, तो इसको एपिडेमिक नहीं पैंडेमिक बोला गया। सो पैंडेमिक वर्ड की इटमोलॉजी कम्स फ्रॉम द जायंट पांडा विच इज अ जू एनिमल। अब इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। मैं क्या कह रहा था, पॉइंट नंबर 4, एग्जामिनिंग पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं पैंडेमिक के अंदर? कंप्लीट क्लोज डाउन हैज लेड टू डिस्ट्रक्शन, ये पास्ट एक्सपीरियंस। 1919 में एक पैंडेमिक आया था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग मरे थे। और उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा है? इससे डरोगे तो मृत्यु निश्चित है, जितना लड़ोगे उतना जल्दी बाहर निकलोगे। इसीलिए आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर सबसे पहले जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस हुए, उन्होंने लॉकडाउन को खोलना शुरू किया। और तो और जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने कल की या परसों की हमारे मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट पढ़ ली होगी कि लॉकडाउन विल नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। या तो लॉकडाउन को सीमित किया जाएगा या खोला जाएगा, इसको बढ़ाने नहीं जाएगा। हालांकि केसेस चाहे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस चीज का इलाज नहीं है उसको अपना कर उसके साथ जीना सीखो। मुझे नहीं पता ये मैंने जो बोला है उसके साथ आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे, कितने डिसएग्री। बट point number 4, examine past experience. Point number 5 is linked to point number 4, examine the experiences of others. दूसरों से सीखो। जर्मनी से हम सीख रहे हैं कैसे एपिडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो सस्ती वाली फेस शील्ड है, उसको किसने पहले यूज किया और कैसे उससे बेटर कंटेनमेंट हो सकता है, वो सीखिए। घर के अंदर लोकल कंटेनमेंट में क्या क्या आप किस टाइप के सो कॉल्ड प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगेन वी आर लर्निंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूएसए। learn from the experiences of others. And last 2 points of PR planning is look at future developments and evaluate other alternatives. अब evaluation of other alternatives का एक बड़ा खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ। कभी मार्केट में तो खैर आजकल आप पता नहीं दुकानें खुली है कि नहीं खुली, पर इंटरनेट सबके खुले हैं। तो इंटरनेट पर हीरो की साइट पर जाइए। हीरो ने एक 23,000 रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक निकाली है, केवल 23,000, 25,000 नहीं, 23,000 रुपए की इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि 0 से 30 की स्पीड पर 8 घंटे चलती है एक चार्ज पे। और अगर आप पैडलिंग करोगे तो वो 50 तक की स्पीड पकड़ लेती है। क्यों? दैट इज द बेस्ट इक्विपमेंट दीज डेज, नॉट ओनली टू ट्रैवल बट ऑल्सो टू कीप फिट। क्योंकि घर पे बैठे बैठे, मुझे नहीं पता आप में से कितनों का वेट बढ़ गया है और कितने लोग वेट या फिगर कॉन्शियस है जो कहते हैं कि एनवायरनमेंट भी सेव होगा सर। हाँ, एनवायरनमेंट भी सेव होगा। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट सेव है, पर वो मजे की बात ये है कि हर जगह पर इतने ताले हैं, इतने ताले हैं कि कोई व्हीकल नहीं निकल सकती। पर ये एक फोल्डिंग बाइक निकाली है उन्होंने 23,000 रुपए की। फ्लाइट को साइकिल को डायल अपना पैडल करते रहे, जहां थक गए मोटर चला दी, और जहां पर कोई ब्लॉकेज आई साइकिल को कंधे पर रखा और पैदल चढ़ के पुल को पार कर लिया, या फ्लाईओवर के साइड से उस साइड आ गए। सो स्टेप्स इन पीआर प्लानिंग आर basically, I'm repeating the steps and then I'm coming to the next part, and that is gathering the data, analyzing the data, identifying the problem or opportunity. ये सब स्लाइड में आपको मिल जाएगा। Examining past experiences, examining the experiences of others, considering future developments and evaluating alternatives. Evaluating alternatives means जब पक्का इलाज ना हो तो हमारे भारतवर्ष में हर चीज का कुछ ना कुछ देसी इलाज तो है। और तो और हमारे कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स पहले दिन से ही कह रहे हैं, ईट अ लॉट ऑफ गार्लिक, जिंजर एंड टर्मरिक एंड कोविड विल नॉट कम। मैं कोई इसका साइंटिफिक को यहाँ पर प्रोपोगेट नहीं कर रहा, पर जब कुछ भी नहीं समझ में आता तो इवन अल्टरनेटिव को अपनाने में क्या फायदा है। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई मलेरिया की ड्रग है, उसको भी तो तीर तुक्के से अपनाया ही गया था कि जिससे पहले की कोविड की अब जो नई दवाई आज की न्यूज़पेपर में आई है, जिसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली I would be very happy if you can listen more and write less, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्लाइड में एक्सप्लेन्ड है। PR plans are divided into 3 types. शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, इसको तो समझना बहुत आसान है। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज वगैरह समझना मुश्किल नहीं है। स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। और वन टाइम एंड स्टैंडिंग प्लान्स,
ये इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे इजी वाला सबसे पहले, ऑफ कोर्स शॉर्ट रेंज प्लान्स, दे आर इंटेंडेड टू मीट द इमीडिएट नीड, they are to be done at local department or supervisory level. They take less time to create something specific and you can measure the results very accurate. जैसे सबसे इंटरेस्टिंग कोविड का शॉर्ट रेंज प्लान क्या है? राइट वे टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द हाउस। कि रोज सुबह आपको अपने घर का कूड़ा चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उस लोकल गाड़ी के अंदर देना ही देना है। एक दिन का कूड़ा दूसरे दिन तक घर पे नहीं लेके जाना है। अगर हो सके तो घर के अंदर अपने डस्टबिन को भी सैनिटाइज करना है। कूड़ा ना घर में होने दो। आई डोंट थिंक इसके ऊपर कोई ज्यादा मुझे लेक्चर देने की बात है, समझाने की बात है। इट्स अ शॉर्ट रेंज प्लान्स। हाँ, लॉन्ग रेंज प्लान्स ऑफ कोविड इज ऑफ कोर्स practicing social distancing. Do not, I would say, go for haircut or salons unless and until there are specific measures. Do not use used scissors, used clips. Even used hair can be a cause of spread of COVID. तो वो longer perspective है। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी हेयर सैलून्स हैं, जितनी जिनको हम सॉरी टू यूज दिस लोकल वर्ड नाई की दुकानें हैं, वो सबसे लेट खुली हैं और सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस के बाद खुली है, क्योंकि स्पा और हेयर सैलून बिना टच के ऑपरेट नहीं कर सकते। आप किसी के बॉडी मसाज नहीं दे सकते बिना टच करे, या किसी के एडिक्वेट हेड हेयर कट या आई वुड से बॉडी फेशियल या अदर वैक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ स्टफ नहीं करा सकते विदाउट टच एंड विदाउट प्रिकॉशंस। रबर के ग्लव्स के साथ ये काम नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हैंड्स का किस टाइप से सैनिटाइज करना है, किस टाइप की आपको ब्रेथ्स को अपने अवॉइड करना है, दीज आर लॉन्ग टर्म प्लान्स। स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल प्लान्स पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोविड की एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, पर मैं आपको एक दो और बड़े अच्छे एग्जांपल दूंगा। देखिए, समझिए, स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड टेक्निकल प्लान्स इन पीआर। सर, स्ट्रैटेजी तो कंपनी को ग्रो करने की होती है, स्ट्रैटेजी तो प्रोडक्ट को करने की होती है। नहीं, स्ट्रैटेजी पीआर की कैसे होती है? एक कंपनी जब एक एम्प्लॉय को रखती है तो क्या वो ये सोचती है कि 6 महीने में भाग जाएगा या 1 साल बाद भाग जाएगा? अगर वो 6 महीने 1 साल में भागे तो कंपनी का लॉस है। हाँ, अगर वो 3 साल काम करके जाता है तो कंपनी उसको अच्छा खासा निचोड़ लेती है, तो उसके लाने की कीमत निकाल लेती है। और अगर वो लंबा टिकता है तो कंपनी की बल्ले ही बल्ले। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। ऑल बिग कंपनीज strategically wants employees to continue for long run. हर बड़ी कंपनी चाहती है कि जो एम्प्लॉय है, एक बारी ज्वाइन करा है और सब सारा काम सीख गया है, वो 6, 8, 10, 15, 20 साल तक काम करे। पर भाई, हर आदमी आजकल इतना कोई लॉयल तो है नहीं। कहते हैं अगली जगह पे डबल सैलरी मिल रही है, 2 साल में क्यों ना बदलूंगा? आप डबल दोगे? या मैं पूछूं भी क्यों इनसे? ये तो मुझे, इन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरी तनख्वाह नहीं 1 साल से बढ़ाई, तो मुझे दूसरी जगह से दुगनी मिल रही है तो मैं चला जाता हूँ। सो पीआर कंपनीज ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान, और ये प्लान आप विश्वास नहीं करेंगे। आप चाहे तो विप्रो की साइट पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है विप्रो एक साबुन बनाने की कंपनी थी। अजीज हाशिम प्रेम जी, जो कि एक टाइम पर इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे, वो एक विप्रो का साबुन बनाते थे, या विप्रो शिकाकाई का साबुन बनाते थे। आज विप्रो की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की, ऑफशोर डेवलपमेंट्स की और ऐप बेस्ड कंपनी हो गई। तो मुझको ये याद पड़ता है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको क्योंकि हमारे पास टाइम की तो कमी है ही, बट लर्निंग जरूर होनी चाहिए। विप्रो ने एक स्ट्रैटेजी की। क्या स्ट्रैटेजी की? उसने अपने जब एम्प्लॉय को एक बड़े आईआईटी या एक अच्छे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपॉइंट किया, तो उसने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में एक क्लॉज डाल दिया। क्या क्लॉज डाला? वी विल ट्रेन यू एट आवर वर्क्स इन चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, और जो 2-3 जगह और इनकी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज थी। अर्थात कहने का मतलब है, आपकी ट्रेनिंग 6 महीने 8 महीने 1 साल की नहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग 3 साल की होगी। हम 3 साल आपको ट्रेन करेंगे, और हम आपको ट्रेनिंग एक फैक्ट्री में नहीं देंगे, चेन्नई की फैक्ट्री में भी देंगे, दिल्ली की फैक्ट्री में भी देंगे, कोलकाता में भी देंगे। हम जो एक नया लड़का या लड़की निकलता है जॉब से, उसका
वो थोड़ा विचलित होता है, वो थोड़ा विशियस होता है, बट हर नई चीज को सीखना चाहता है। तो उसने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है, हर 3 महीने के अंदर जगह बदल गई, लोग बदल गए, दोस्त बदल गए, खाना पीना बदल गया, माहौल बदल गया, और तो और लैंग्वेज बदल गई। चलिए, अब इसके साथ विप्रो ने एक और स्ट्रैटेजी कर दी। तो क्या स्ट्रैटेजी कर दी? एनी एम्प्लॉय हु इज जॉइनिंग अस has to mandatory take a life insurance of 20 lakhs जिसका प्रीमियम कंपनी देगी। मतलब ये कि आपकी 20 लाख की लाइफ की इंश्योरेंस ली जाएगी, और बहुत, मतलब भगवान ना करे उल्टा ना बुलवाए, इस दौरान अगर आपका डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी आपके साथ हादसा हो जाए, उसका सारा मुआवजा आपके जो भी रिलेटिव उसको तो मिलेगा ही, पर इस कंपनी, इस पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी देगी। वाह भाई वाह, कंपनी वाले बड़े खुश हुए, कहते हैं यार चलो, ये तो वही बात हो गई कि अगर जिंदा रह गए तो 4 पैसे कमाएंगे, और अगर मर गए तो घर वालों की तो लॉटरी लग गई। तो बड़ा ही मोटिवेशनल फैक्टर था ये। देखिए स्ट्रैटेजी, देखिए कैसे आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं कि हमें छोड़ के ना जाए। पहली चीज क्या बोली? तुम्हें अच्छे से घुमाएंगे, जरूरत पड़ी तो तुम्हें सिंगापुर और ताइवान के प्लांट में भी भेज देंगे। कुछ लोगों के दिमाग में होता है फॉरेन जाने का, चलो फॉरेन ट्रिप फ्री में, कंपनी की एक तरह से हो गया, फॉरेन कंपनी में काम कर लिया, लर्न कर लिया। तो पहली चीज, वी आर गोइंग टू पुट यू इन डिफरेंट ब्रांचेस। दूसरी चीज, देयर विल बी अ मैंडेटरी 20 lakhs इंश्योरेंस। और तीसरी चीज बहुत ही सुपर थी, जो आज मेरे हिसाब से 90% गुड़गांव में एक जगह है साइबर हब करके, वहां पर जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सारी की सारी आजकल वही कर रही है। और तीसरी चीज क्या थी? ऑल मील्स फ्री ऑन कैंपस। अरे यार, रो पीट कर हिंदुस्तानी कल्चर में लोग क्या बोलते हैं, चारने वालों के लिए तो पैसे कमा रहा हूँ, रोटी तो कम से कम अच्छी मिले, रोज सुबह ब्रेड है क्या खानी। वहां पर क्या उन्होंने कुक्स रखे अपना, विद इन ऑफिस कैंपस एक बहुत बड़ा किचन बनाया, विद इन ऑफिस कैंपस हाइजीनिक मील्स थी। किसी दिन वड़ा सांभर, किसी दिन इडली, किसी दिन परांठा। ब्रेकफास्ट मिल गया सुबह सुबह, मतलब आदमी टाइम से पहुंच गया तो टाइम से ही काम शुरू करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लंच के बाद आता है यार अब शाम क्या जाना, रोटी खाकर ही जाते हैं। चल रोटी में कितने बजे, आधा घंटा ही तो पड़ा है, चल आधा घंटा। हर कोई बैठकर तो अपने मोबाइल पर पबजी खेलता नहीं, कोई कहता चल यार नया काम ही सीख लेते हैं, नई चीज ही सीख लेते हैं, कंपनी से असाइनमेंट मिली है ये भी कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या थी? टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वर्कर्स। तो जो 8 घंटे काम करने वाला था, जो हफ्ते में 40 घंटे काम करता था, वो काम करने लग गया 50 घंटे। अब चाहे उसको खाने का लालच कह लो, चाहे लालच कह लो, चाहे जो भी कह लो। और बहुत इंपॉर्टेंटली, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, इसके पहले माफी मांग रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे पूरी की पूरी तनख्वाह बच जाएगी, तो लेने आए 2 पेंटे 2 कमीज है, धोते रहेंगे, 2 किलो साबुन, सारी तनख्वाह भी तो बच रही है। सो तनख्वाह बहुत बहुत नॉमिनल थी, पर सेविंग्स इतनी थी। जैसे उन्होंने 22,000 रुपए, 22,000 रुपए भी बड़ा अमाउंट नहीं होता आज की डेट में एक इंजीनियर के लिए। इंजीनियर को 40,000 रुपए तक तनख्वाह मिलती है। सो 22,000 रुपए की तनख्वाह देते थे, और उसमें से इंजीनियर्स 18,000 रुपए बचाकर साउथ में अपनी मम्मी को भेज रहा है, इसको भेज रहे हैं, या बहन को साड़ी दे के दे रहे हैं, या व्हाट नॉट कर रहा है। So that was a strategical plans which was made by the PR department. PR department, the department which is there to motivate you, the department which is there to make an image. उससे आपकी इमेज, क्योंकि आप बाहर जाओगे ना तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी तनख्वाह कितनी है, आप कहते हो अपनी तो ऐश है, क्यों यार फर्स्ट क्लास खाना है, बटन दबाओ चपरासी खाना लाता है। चाय, चाय भी 2 टाइम मिलती है, चाय के साथ बिस्किट भी मिलते हैं। महीने में एक दिन तो नॉनवेज का डे होता है, क्या चिकन बनाता है यार उस दिन तो। और हम जैसे कुछ लोग कहते हैं यार चिकन का दिन है आज तो दबा के पाड़ो, दबा के खाओ। सो एक तरह से कंपनी की इमेज बाहर बनी, लोगों ने देखा ये इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। इस चीज को छुपाया गया कि तनख्वाह कम पर लर्निंग ज्यादा है। तो इस तरह से विप्रो की एक इमेज बनी। तो हुआ क्या, 2-3 सालों के बाद जब विप्रो कैंपस पर आती थी तो सारे के सारे स्टूडेंट्स लाइन में लगते थे जी इसका इंटरव्यू जरूर देना है। और कोई और मल्टीनेशनल कंपनी आती थी, वो कहते थे अरे छोड़ यार इसको छोड़, कोई बात नहीं, क्या है 4 पैसे ज्यादा ही तो दे रही है। पर जो विप्रो में लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, तो एक उसकी गुडविल फैल गई मार्केट के अंदर। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान। स्टूडेंट्स समझिए, स्ट्रेटेजी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती, स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म होती है।
वो घर में जब आम का पौधा लगाते हो ना, तो ये नहीं कहते कि 6 महीने में मुझे फल मिलेगा। फल आता है 6 साल बाद, पर आता है जब वो मीठा मीठा आम आता है। तो strategic plans of PR are, they deal with the establishment of organizational goals and objectives and the development of policies to achieve these goals. They define what a company wants to achieve in the long term future. ये मैं पहली स्लाइड पर हूँ। तो स्ट्रैटेजिक प्लान्स मेरे हिसाब से तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सेकंड पार्ट आपके पास, अच्छा टैक्टिक्स क्या होते हैं? छोटा बच्चा रो रहा है, जोर जोर की रो रहा है, माँ कहती है क्यों रो रहा है? पहले चुप कर, लॉलीपॉप दूंगी। पहली बात चुप हो गया, क्योंकि लॉलीपॉप मुझे क्यों कहता, मुझे वो वाला टॉय चाहिए। कहते चल तेरे को टॉय मिलेगा, पर टॉय तब मिलेगा जब तू पहले दूध पिएगा। इस बहाने बच्चा दूध पी लेता है। कहता मुझे टॉय लेके दो। कहता अच्छा टॉय लेने के लिए है कि शाम को जब पापा आएंगे वो लेके देंगे। फिर बच्चा रोना शुरू करता है, कहते चल चुप कर, छोटा वाला अभी टॉय ले ले, शाम को बड़ा वाला लेंगे। अब छोटा वाला टॉय बच्चे को ले देते हैं, उसको उठाकर घर ले आते हैं। शाम तक बच्चा भूल भाल जाता है, माँ बाप का अपना बात बन जाती है। What is a tactic? Tactic is a specific method अचीव करके इस्तेमाल, जैसे कि ऑल क्रेडिट कार्ड